हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन पारिक है। पारिक टेक्नो हब में आपका स्वागत है। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा कैसे कमाएं। पढ़ाई के साथ आप बहुत कुछ करके पैसा कमा सकते हैं, पर मैं आपको सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप सीख के भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आपने जहाँ भी गए हैं, आप लोग सब लोगों ने विवाह शादियों में, बर्थडे में, हर इवेंट्स में फ़ोटोग्राफ़र को देखा होगा। और जो फ़ोटोग्राफ़र हैं वो सारे अपने फ़ोटो एडिट करते हैं फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप आज फ़ोटो एडिटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना यूज़र फ्रेंडली और है कि आप इसको बहुत कम समय में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप क्या करके पैसे कमा सकते हैं? फ़ोटोशॉप के अंदर आप फ़ोटो एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हैं, किसी के विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, किसी स्कूल के आई कार्ड बना सकते हैं, टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, और वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ऑनलाइन आप फ़ोटो एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप सीखना होगा। और मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा फ़ोटोशॉप आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, फ़ोटोशॉप जब हम सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, जो हमारे सामने उसका लेआउट आता है, मैं वहाँ से आपको शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा भी फ़ोटोशॉप स्टार्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने आएगा, उसके अंदर उसके सारे बटन, सारे टूल किस प्रकार हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा उसमें नई फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, और फ़ोटोशॉप के अंदर कौन कौन सी फाइलें आप बना सकते हैं, या मतलब फ़ोटोशॉप कौन कौन सी फाइलों को सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो के दौरान बातें करते रहेंगे। और चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आइए तो दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटोशॉप CS3 में बताना शुरू करूंगा, क्योंकि इसका इंटरफेस सबसे आसान है और आपको सीखने में बड़ी आसानी रहेगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ। तो राइट क्लिक करके ओपन करके, या डबल क्लिक करके, या आप यहाँ से सर्च करके भी फ़ोटोशॉप खोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और ये फ़ोटोशॉप खुल गया है। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके लेआउट के बारे में। आप सबसे ऊपर जो देख रहे हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें टाइटल लिखा होता है। ये सभी सॉफ्टवेयर में होता है मोस्टली। जैसे एडोब फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड लिखा है, इधर इसके ऊपर 3 बटन हैं, क्लोज है, रिस्टोर डाउन है और मिनिमाइज है। मिनिमाइज का मतलब अगर आप इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वापस हो जाएगा। रिस्टोर का मतलब ये विंडो थोड़ी छोटी हो जाती है, और रिस्टोर करने के मैक्सिमाइज करेंगे तो ये वापस फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। क्लोज का मतलब क्लोज है ही, बंद हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो। और सेकंड है ये मेन्यू बार, जिसमें देखिए फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, ये सारे मेन्यू हैं। और इनके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे जो डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, इसमें जो नाम लिखे हैं या जो फंक्शन है, उनको हम बोलते हैं सब मेन्यू। ये सब मेन्यू बार है, सारे सब मेन्यू हैं इसके मेन्यू बार के। और मेन्यू बार के नीचे ये तीसरे नंबर पे जो है, ये टूल ऑप्शन बार कह सकते हैं इसको, या टूल की प्रॉपर्टी बार भी कह सकते हो आप इसको। क्योंकि जो भी टूल, ये इधर जो है ये टूल बार है, टूल बॉक्स बार। इसमें अगर जिस भी टूल को आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, वहाँ पे उसके सारे फंक्शन खुल जाएंगे, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे इसके बारे में। तो ये जो खाली एरिया आपको ग्रे कलर में जो दिखाई दे रहा है, इसको वर्क एरिया बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी फोटो में एडिटिंग वगैरह जो भी करेंगे तो उसके लिए ये सारा एरिया है। और इधर जब आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल करके जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। तो इसको प्लेटर बार बोलते हैं, और मैं इसको मोस्टली बंद ही रखता हूँ, बाकी कभी ज़रूरत पड़ने पे खोल भी लेता हूँ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये इधर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि इस वर्क एरिया के अंदर हम काम कैसे करेंगे।
इस पे काम करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, या तो हम कोई नई फाइल बनाएंगे उसके ऊपर काम किया जा सकता है, या फिर कोई पुरानी फाइल खोल के उसमें काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको नई फाइल बनाने के बारे में बता देता हूँ। इस पे न्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन, जो मोस्टली मेरे हिसाब से तो सभी सॉफ्टवेयर में अगर नई फाइल करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट ही है, कंट्रोल एन से ही शायद होता है। कोई हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो मेरे आगे ना आया, उसमें किसी और तरीके से भी नई फाइल बनाई जा सकती है, तो इसलिए ये कहना ठीक रहेगा कि मोस्टली कंट्रोल एन ही होता है। अब देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसके ऊपर देखिए सबसे पहले इसमें भी टाइटल बार है तो इसमें न्यू लिखा है, उसके बाद नेम, नेम की जगह अनटाइटल्ड 1 लिखा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी इस फाइल का नाम सेट द नेम फॉर दिस न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ नाम भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसका नाम पारिक कर देता हूँ एक बार। इसके बाद देखिए नीचे लिखा है कस्टम, कस्टम के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट सेट भी दिए हुए हैं। जैसे आपको डिफ़ॉल्ट फोटो साइज चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और वेब के ऊपर अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई डालने के लिए फ़ोटो वगैरह तैयार करनी है तो उसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यूएस पेपर के लिए ये अलग अलग है, ठीक है। ये मेरे दो अपने बनाए हुए हैं प्रीसेट। तो हम कस्टम पे काम करते हैं, सॉरी, हम कस्टम पे काम करते हैं। तो कस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद ये ऊपर चौड़ाई लिखी है इसकी 7 इंच, ऊंचाई लिखी है 5 इंच, ठीक है। और रेजुलेशन, रेजुलेशन इसमें लिखा है 72। ये होता है इंटरनेट पे या वेब पेज पे देखने के लिए सबसे बढ़िया रेजुलेशन है। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर में देखना है या मोबाइल पे देखना है तो ये रेजुलेशन ठीक रहता है, बट अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है तो 300 रेजुलेशन आपको रखनी चाहिए। रेजुलेशन का दूसरा नाम पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच और डीपीआई डॉट पर इंच। कोई भी इमेज जो होती है वो पिक्सल से बनी हुई होती है, जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे वो इमेज उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। पर इंच का मतलब 1 इंच का अगर स्क्वायर है तो उसके अंदर 300 पिक्सल। यानी मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये शीट ले लिया, अब देखिए, अब अगर ये बॉक्स 1 इंच का है तो इसमें 300 पिक्सल ऐसे हैं और 300 पिक्सल ऐसे हैं। इसका मतलब हो गया 300 स्क्वायर, मतलब अलग अलग, ये अगर इमेज होती तो इसमें अलग अलग कलर के 300 बॉक्स बने होते इस तरह से, और 300 ही बॉक्स इस तरह से। ये मतलब होता है इसका रेजुलेशन का। इसलिए मोस्टली जब वेडिंग एल्बम या कोई भी फोटो अगर आप प्रिंट करवाते हो लैब से तो उसका रेजुलेशन 300 रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कलर मोड की। तो कलर मोड के अंदर देखिए आरजीबी कलर सिलेक्ट है। इसमें आप बिटमैप, ग्रे स्केल, CMYK, लैब कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम RGB कलर सेट करके रखे हैं अभी, और इसके बारे में हम एक दिन बाद में डिस्कस करेंगे। 8 बिट और ये 16 बिट 32 बिट भी जो है इसके सामने जो लिखा है उसके बारे में। और बैकग्राउंड कलर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब जैसे बैकग्राउंड कलर में अगर मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड वाइट आ गई, ठीक है। और अगर कंट्रोल यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे जो पीछे जो कलर होगा वही कलर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे रेड कलर में कर देता हूँ, कंट्रोल एन और एंटर करता हूँ तो ये देखिए रेड हो गया, रेड फाइल खुल गई, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो कोई कलर नहीं आएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और इधर देखिए कैंसिल है। अगर जैसे मतलब हमने इसको खोल लिया, हमें इसमें कुछ भी नहीं बनाना है, कोई भी सीट हमें नहीं लेनी है तो हम कैंसिल कर देते हैं। ओके करने पे आपको बता ही दिया है सारे फंक्शन। तो अगर नहीं लेनी है तो कैंसिल दबा देंगे। सेव प्रीसेट क्या है?
अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आपने, मैंने बताया ना, ये मैंने बनाया है 8 गुना 12, 12 गुना 8, 8 गुना 12। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को यहाँ पे एक प्रीसेट चाहिए 6 और 4 का, ठीक है। इसको मैं सेव प्रीसेट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा, ये आ गया ना यहाँ इस तरह से। और इन प्रीसेट का हम यूज कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अभी हमको 6 गुना 4 चाहिए, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये अपने आप 6 4 का मतलब सीट तैयार हो जाएगा, अपने आप सीट खुल जाएगा। और इसी तरह अगर हमें 8 गुना 12 का चाहिए, तो 8 गुना 12 को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये 8 गुना 12 का सीट खुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रीसेट अगर हम बना के रख लेते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। और डिलीट प्रीसेट, अगर आपने प्रीसेट कोई भी सिलेक्ट है उसको आप तो डिलीट वाला ये हाईलाइट हो गया, अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिलीट किया, यस किया, तो अब देखिए यहाँ से चला गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।